ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तम्। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जेहि पान किय तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। आज है दिवाली। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। उसके बंदों से पहले मोहब्बत करो मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। दूसरों की खुशी देख होते जो खुश उनके घर में खुशियों की बरसात हो। दूसरे को सहारा जो देते रहे उनके सिर पर गुरु का सदा हाथ हो। एक दूजे के जख्मों के मरहम बने अपने हर दुख से राहत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। बूंद कितनी भी चाहे गिरे सीप में स्वाति बूंद बिना बनता मोती नहीं। लाख संपत्ति पाकर भिखारी है वो देवी संपत्ति अगर पास होती नहीं। अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले उसको सच्ची ये दौलत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण
सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। एक भगत है खड़ा दूर खामोशी से, एक भगत सदगुरु के सदा पास है। उसको मालूम है किसके दिल में है क्या, किसमें कितनी लगन कितना विश्वास है। देखिए प्रीत किसकी टालेंगे वो, देखिए किसको रहमत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। उसके बंदों से पहले मोहब्बत करो, मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मंदिर दियना बार, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, प्रीतम मेरा मेरे घर आयो। रची पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, सुख मन सेज परम तत्व रहिया। पिव निर्गुण निराकार,
बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। गावोरी मिले आनंद मंगल, गावोरी मिले आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान। ये 5 दिन लगातार त्योहार के पड़ते हैं साल में। 2 दिन दिवाली के पहले और 2 दिन दिवाली के बाद। दिवाली के पहले धनतेरस, शुरुआत यहाँ से होती है। धनाति धर्मा तथा सुखम। धनतेरस इसके बाद दिवाली के 1 दिन पहले कल हनुमान जयंती थी। इसी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। हनुमान जी तो त्रेता में हुए, तब से मनाया जा रहा है। नरक चतुर्दशी भूमिपुत्र भौमासुर था, धरती का लड़का, बड़ा बेतुका बना रहा। ऐसी खोपड़ी, ऐसे हाथ, ऐसे पैर, बलवान बहुत था। असुर कई राजाओं के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। कोई बिटिया विवाह करने के लिए तैयार न हो उससे, तो गुस्सा हो गया। राजाओं के पता लगावे कौने राजा की बिटिया है, शादी के लगभग वाली, हमला बोल दे, जीत ले, बिटिया को ले आवे, जेल में बंद कर दे। 16,100 राजाओं की कन्याओं को बंद कर लिया था। और आज के दिन, दिवाली के दिन, अमावस के, उनकी बलि दे के यज्ञ में स्वाहा करना था उसको। और नरक नाम से वो जाना जाता था, नरकासुर। धरती का पुत्र था, इसलिए भौमासुर कहते थे। तो राजाओं की तो किसी की हिम्मत नहीं थी, कृष्ण जी ने हमला बोल दिया, चढ़ाई कर दी। दिवाली के 1 दिन पहले युद्ध में उसे मार डाला, उन कन्याओं को मुक्त किया। कहा अपना अपना पता बताओ, तुम्हें सकुशल तुम्हारे घर भिजवा दें। तो बिटिया लोग कहें कि अब हम लोग वहाँ जाएंगी, पता नहीं घर वाले स्वीकार करें कि ना करें। 2 रोटी कपड़ा मिल जाता कहीं तो शांति से जीवन जी लेते। तो उन सबको कृष्ण जी अपने साथ लिए आए। 8 विवाह कृष्ण जी के पहले हुए थे और 16,100 ये, वही 16,108 विवाह माने जाते हैं। और हनुमान जी का जन्म हुआ था। मुख्य हनुमान जयंती है, ये तो द्वापर की घटना है। हनुमान जी की 2 जयंती मनाई जाती है। एक तो ये अभी मनाई जाती है,
और एक कोई गर्मी में पड़ती है बैसाख जेठ के लपेट में। अप्रैल न, वो ये तिथि से चलती है इन लोगों की जयंती। उस समय अंग्रेजन वाला कैलेंडर नहीं रहा, इस साल हुई सकता है 23 अप्रैल पड़े, तो बैसाख लास्ट या जेठ के करीब पड़ती है। और आज दिवाली, आज पूरी अयोध्या जगमगा उठी। मान्यता है राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे। कल परेवा वाले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, और अगले दिन भाई वाली द्विज, उसी दिन कीचक मारा गया था। इसी में आया था बहन के पास तिलक तिलक लगवाने, मारा गया। तो ये 5 दिन त्योहार के हैं। गोवर्धन पूजा भी द्वापर से शुरू हुई, और वो कीचक मारा ये भाई द्विज पहले से चली आ रही है। मुख्य त्योहार 3 है इनमें, एक धनतेरस, फिर हनुमान जयंती और दीपावली। दिवाली को माना जाता है राम अयोध्या में आए। ये अयोध्या वाली दिवाली दूसरी है, ये जो मनाई जाती है। इस दिवाली में राम जी नहीं आए थे। ये दिवाली तुलसीदास जी ने लिखी है, ये दशहरा दिवाली। वाल्मीकि जी ने राम जी का इतिहास लिखा है। जब राम जी 15 वर्ष के थे तो विश्वामित्र उन्हें मांग के ले गए यज्ञ रक्षा के लिए। पहुंचते ही ताड़का को मार दिया। अगले दिन सवेरे यज्ञ करने बैठे, मारीच सुबह हुआ, उनका काम तमाम कर दिया। उनकी फौज को लक्ष्मण ने मार डाला। ये पूरा काम 2 दिन में खत्म। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी को विद्या दी अपनी। तब मुनिवर निज नाथै चीन्ही, विद्या निधि को विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। विश्वामित्र के पास 2 विद्याएं थी, एक बला और एक अति बला। बला में 50 अस्त्र थे जो संकल्प सिद्धि के साथ चलते थे। अति बला में 50 थे। विद्या दे दी। फिर विश्वामित्र ने कहा, राम जी विद्या तो तुमको हमने दे दी। विद्या का मतलब अस्त्र शस्त्र, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र उनके संधान की विधि हमने तुम्हें बताई है, उनका भार थामने वाला तुम्हारा धनुष है नहीं। भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल में गए घूमने, बरसात में पिकनिक मनाने। यही दिल्ली की तरफ खांडा पृष्ठ में, खांडोवन में, तो अग्निदेव आए। कहा, हम यज्ञ में वो घी की आहुति नहीं दी जाती है। को कहा, जब राजा पृथु ने यज्ञ किया और कई साल तक घी की धार चलती रही। घी खाते खाते हमारी पूरी
अंदर की आंतें चिकनी हो गई है और अग्निदेव शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, दोनों भोजन उन्हें चाहिए। कहे लंबे समय से मांस खाने को नहीं मिला है तो हमार पेट खराब हो गया है, तो इस खांडव बन के पूरे जानवरों को हम खाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो आप समर्थ हैं खाएं? कहे नहीं, जब हम खाने को करते हैं, अब जब जलाएंगे तब न खाएंगे भूंज के। तो इसी में तक्षक रहता है, इंद्र का वो मित्र है, तो इंद्र पानी बरसा देते हैं, हम भूखे के भूखे हैं। तो आप दोनों समर्थ योद्धा हैं। इंद्र जब पानी बरसावन आवे तो आप इंद्र को रोक दें दिव्यास्त्रों के बल पर, और तब तक हम जला के भूंज भांज के खा डालेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो सही है, लेकिन जो अर्जुन के पास दिव्यास्त्र हैं, पशुपस्त्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, हमारे पास इन सबको चलाने के लिए इनका भार थामने वाले धनुष हम लोगों के पास नहीं है। तो इंद्रदेव ने कहा उसकी व्यवस्था हम किए देते हैं। तो दधीच की हड्डी का बना हुआ जो गांडीव था, कमर के नीचे का भाग का बना था, वो वरुण देवता के पास सुरक्षित रखा था। अग्नि देवता ने कहा, उनको बुलाया, कहा वो दे दो। वो दे दिया अर्जुन को और कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र दे दिया। फिर अग्नि देवता ने चारों तरफ से पहले जंगल की परिक्रमा करी, नहीं चारों तरफ आग लगाई कि जानवर एको भाग के न जा पाए। तक्षक पुकारा तो इंद्र आ गए। अर्जुन ने बाणों से रोक दिया इंद्र के मार्ग को। फिर अर्जुन और इंद्र का घनघोर युद्ध हुआ। इंद्र को आगे नहीं बढ़ने दिया, अर्जुन ने बैक वापस भेज दिया और खांडव पृष्ठ जला के अग्नि देवता का डाइजेशन सही हो गया। तो वही विश्वामित्र ने कहा, राम जो हमने तुमको दिव्यास्त्र दिए हैं, इनका भार थामने वाला तुम्हारे पास धनुष नहीं है, और इन अस्त्रों का भार थामने वाले सिर्फ 3 धनुष हैं इस धरती में। एक तो अगस्त जी के पास है, सर्वोपरि धनुष तो मिथिला में रखा है राजा जनक के यहाँ। दूसरे नंबर वाला परशुराम जी के पास है सारंग धनुष, वो विष्णु भगवान ने उनको दिया था। तीसरा अगस्त जी के पास है। बस यही 3 श्रेष्ठ अस्त्र हैं। तो योद्धा अस्त्र शस्त्र के शौकीन होते हैं। राम जी ने देखने की इच्छा प्रकट की, विश्वामित्र लिवा के चले गए। वहां गए, ई रामायण में सीता का स्वयंवर दो, स्वयंवर अंबर कुछ नहीं रहा। अकस्मात केहू के द्वार से कोई गाय भैंस खरीद के लेके आता, लोग देखने जाते हैं, अकस्मात पहुंच गए। विश्वामित्र का स्वागत हुआ। जनक से कहा, ये दशरथ के लड़के हैं, ये वो धनुष देखना चाहते हैं। तो पहिया वाली गाड़ी पे रहा, बक्सा लगा बंद रहता था, वही मल्ल लोग खींच के घसीट के लेके आए, रखा गया। कहा देख लो, तो राम जी गाड़ी पे चढ़ के ऊपर गए, बक्सा खोला, देखा, हाथ डाल के उठा लिया।
उठाने के बाद प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, डोरी बांधने लगे, तो दबाया थोड़ा, तो राम जी का बॉडी पावर ज्यादा रहा, तो कुछ ज्यादा दब गया तो टूट गया। जो कोई हिला नहीं सकता था वो राम जी ने तोड़ दिया। वो जनक कहे अब इतने बलवान लड़का आ गया चल के दुआरे, तो बिटिया का विवाह कर दे। जबकि वाल्मीकि जी लिखते राजा दशरथ बड़ा चिंतित रहते थे कि हमारे लड़के अवैध संतान है, लीगल सिस्टम में नहीं है, तो कोई कुलीन खानदान वाला विवाह नहीं करेगा। ये बात को लगा के डिस्टर्ब रहे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इज्जत मर्यादा मध्यम वर्ग में चलती है, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। तो इतने बलवान तो जनक जी कहे हम बिटिया का विवाह किए देते हैं। उस समय सीता जी की उम्र 6 साल थी, राम जी की 15 साल थी। अब विश्वामित्र के अरे हम बाबा ठहरे, हम तो अपने काम के लिए इन्हें लेके आए थे, इनके घरे खबर भेज दो, इनके बाप बारात लेके आ जाएं। दशरथ को सूचना मिली, आनंद फानन में पूरी बारात लेके आ गए। 3 लड़कियां राजा जनक के थी। जनक इनका नाम नहीं था, ये इनकी एक डिग्री थी। जैसे लंबरदार, जमींदार, डिगरियां नहीं होती हैं, ऐसे ही डिगरी थी। नाम था इनका सीरथ ध्वज। ये 2 भाई थे, इनके छोटे भाई कुशध्वज थे। कुशध्वज के एक कन्या थी मांडवी, सीरथ ध्वज के सीता, उर्मिला और सुतकीर्ति। वो चारों बिटिया चारों लड़का इकट्ठा विवाह कर दिए। 15 दिन में राजा दशरथ अपनी बहुएं लेके घर आ गए। 12 साल राम जी अयोध्या में रहे। 27 साल के राम हो गए। 18 साल की सीता जी। राजा दशरथ ने योजना बनाई कि राम को राजा बना दे। तो भरत शत्रुघ्न को जबरदस्ती दशरथ ने भेज दिया ननिहाल। राम को राजा बनाना था। भरत को जानबूझ के मौके से दशरथ ने हटाया। ये जीवनी है। राम की मौ कौशल्या बहुत कुरूप थी। दशरथ गुणवान 1 नंबर, रूप में कुरूप। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दशरथ गाली के नीचे बात नहीं करते थे कौशल्या को। तो राम के पैदा होने से कुछ गाली उनकी कम हुई गई रही। उस समय कैके नरेश की कन्या पता चला सब राजकन्याओं से सुंदर है। राजा दशरथ बड़े राजा थे, गए उनके यहाँ का अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। तो कहा उम्र में बहुत अंतर था, का एक शर्त पर विवाह करेंगे, हमारी बिटिया का लड़का राजा बनी। ये जो जो दिया है कि कई को वरदान कुछ कहीं का नहीं था। वाल्मीकि जी ने लिखा था राजा दशरथ वचनबद्ध थे कि तुम्हारे पुत्र को हम राजा बनाएंगे। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो कैकेयी को छोड़ के पूरा रनिवास जानता था। इतना सख्त पहरा कि उसके महल तक खबर न पहुंचने पावे।
और एक रात और बीत जाती, सवेरे राज्याभिषेक हो जाता। लेकिन कैकेयी को पता चल गया। वचन सिर्फ एक ही दिया था, 2 वरदान नहीं, एक ही वचन दिया था कि तुम्हारा लड़का राजा बनेगा। लेकिन कैकेयी ने 2 वचन लिए। राम बड़ा है, पहले जो बड़ा लड़का होता था वही घर का मालिक होता था, वही राजा बनता था। तो बड़े के पक्ष में पब्लिक प्रजा रहेगी, इसलिए निर्धारित समय के लिए इनको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि छोटा वाला अपन पूरा कब्जा कर ले। वही राम का वनवास हुआ। 27 के राम, 18 की सीता। और यही फागुन चैत बसंत ऋतु में सीता का हरण हुआ। 12 साल वनवास में बीतने के बाद फिर राम जी खोजते रहे। सुग्रीव से मित्रता हुई। भालू बंदर पता लगाने के लिए गए। जिस दिन सीता का हरण हुआ था, ये तुलसीदास जी भी लिखे, वाल्मीकि भी लिखे हैं, बसंत ऋतु थी, फल और फूलों से पेड़ पौधे लदे हुए थे। तो ही महीना रहा होगा फागुन चैत के लपेट। ठीक 10 महीने लग गया सीता का पता लगाने में। 10 महीने बाद पता चला कि सीता जी लंका में है। तो फिर फौज बनी, चढ़ाई हुई, और 2-3 महीना लग गया इसी में। फिर युद्ध हुआ। लगभग 10 महीना से 1 साल का अंतराल युद्ध चला है पूरा लंका का। अरे इतने ज्यादा असुर रहे, राजा महाराजा सब उसकी तरफ से लड़ने आए थे, नाते रिश्तेदार सब। इतना अस्त्र शस्त्र का जखीरा एक दिन में नहीं खत्म। लगभग 1 साल युद्ध हुआ। सब मार डाले गए। चैत अमावस्या के दिन रावण मारा गया। फिर पूरे 15 दिन रावण की डेथ बॉडी पड़ी रही। और भी कोई हो, बच्चा हो उसके खानदान का, विभीषण से पूछे राम जी। कहा इतना लंबा परिवार, नाते रिश्तेदार हम जोड़ते हैं, शायद कोई बचा नहीं है, लेकिन बचा भी हो तो भी सब गणना के बाहर है, गिनती के बाहर है। 15 दिन डेथ बॉडी पड़ी रही। फिर चैत पूर्णिमा के दिन राम ने विभीषण को भेजा, कहा जाओ उसका दाह संस्कार करो। पूर्णिमा के दिन रावण का दाह संस्कार हुआ। प्रतिपदा को, परेवा वाले दिन, बैसाख परेवा का, राम की सेना ने विजय दिवस मनाया। अब कोई नहीं बचा। लड़ने आने वाला हम लोग लंका पर जीत गए। फिर बैसाख द्वितीया को, कृष्ण द्वितीया को विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बना। तृतीया को, तीज को, फिर विभीषण ने भंडारा
और भालू बंदरन के दान पुण्य घरे जाए का किराया भाड़ा कपड़ा सोना चांदी ये बांटा। चतुर्थी को पुष्पक विमान से राम रवाना हुए अयोध्या के लिए। रास्ते में अगस्त जी के यहाँ उतरे, रुके, प्रयागराज रुके। पंचमी को राम जी भरत जी से मिले नंदीग्राम में। फिर भरत को लेकर के अयोध्या आए। वैशाख कृष्ण पक्ष छठ को राम का राज्याभिषेक हुआ। दिया है कि जिस दिन वनवास हुआ उसी दिन 12 साल बाद 14 साल बाद राज्याभिषेक हुआ। तो वनवास भी इसी समय हुआ होगा। ये वाल्मीकि जी की रामायण कहती है, उनका इतिहास है अपना। तुलसीदास जी की रामायण कहती है राम जी अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या जगमग। लेकिन वाल्मीकि जो कहते हैं उसको तुलसीदास जी ने जो पूरी रामायण है, संपूर्ण रामायण है, हमारे यहाँ उसमें देखेंगे आप लोग, ये 7 कांड वाली नहीं, जो संपूर्ण रामायण है जिसमें लवकुश कांड सहित है, तो उन्होंने पहले पूरा तुलसीदास जी ने भी दिया है। जो कवि सुर महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो सत्य प्रमाणित तुलसीदास जी ने लिखा है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा, मैं जो रामायण लिखने जा रहा हूं ये राम की जीवनी नहीं है, ये मैं अमर विद्या लिखने जा रहा हूं। एहिमा रचित सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। तुलसीदास जी की रामायण आध्यात्म रामायण है जिसमें भगवान को पाने की विधि बताई गई है। इसमें अयोध्या में दीपक जला और धनतेरस को लक्ष्मी जी, तेरस त्रयोदशी भगवान शंकर का दिन है और धन की देवी है लक्ष्मी जी। दोनों का मेल नहीं बैठता, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शंकर जी के साथ पार्वती, लेकिन यहाँ दोनों को एक मिलाया गया है, एक किया गया है। और कोई मर जाता है तो तिरही नहीं होती है 13वें दिन, न 12वें दिन, न 14वें दिन, 13वें दिन। तो ब्रह्मा सबको धक्का मार के संसार में भेजता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न सृष्टि का विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शंकर जी वारंट काट के बुलावत है। तो शंकर जी सदैव समाधिस्थ रहते हैं ध्यान में अपने। जो ये मर मर के जाते हैं ये सब हवालात में बंद किए जाते हैं। छुट्टी के दिन जज तो बैठता नहीं है, तो पुलिस वाले हवालात में मुलजिम को रखते हैं अपने अंडर में। जिस दिन अदालत खुलती जज के सामने पेश करते हैं। इसीलिए 13वें दिन मानी जाते। तो 13वें दिन की 13वीं ये उचित नहीं है जो शास्त्र कहता है। त्रयोदशी महीने में 2 पड़ती है। त्रयोदशी के दिन भोलेनाथ बैठते हैं। अब उनको पेश करो जो आए हैं। उसी दिन जो जाते हैं यमराज सबको शंकर जी के सामने पेश करते हैं। 13वीं तो वैसे जब कोई दिवंगत हो गया तो जो पहली त्रयोदशी पड़े और रिसीविंग दी जाती है ना,
इसीलिए उसके नाम का अंतिम कर्म किया जाता है कि अब आज से इनका वो, इसीलिए ये 13वें दिन त्रयोदशी बनाई जाती है। भोलेनाथ नीत प्रीत शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। जिसके हृदय में भगवान आ गए वो शंकर हो गया, भोलेनाथ हो गया, गुरु हो गया। वो मर गया, वो अपन तिरही कर चुका, देखें भर का जिंदा है कुछ नहीं। जब भगवान हृदय में आ गए, परमहंस महाराज को दिखाई दिया लक्ष्मी झाड़ू लगा रही अगल बगल। भगवान कहे हम हृदय में आ गए। तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो लक्ष्मी जी उनकी सेविका हैं, वो अगल बगल झाड़ू लगाने लगती है। यही है धनतेरस, जिसकी त्रयोदशी हो गई, तिरही हुई गई, वो हुईगा शंकर जी। स्वामी जी कहे गुरु महाराज ही बतावें। एक सामने गड्ढा है, वो में राखी भरी है, यही में आप आलू भूंज लेते हैं, खा लेते हैं। त्रिशूल गड़ा है, डमरू बंधा, इसमें चमड़ा लगा हुआ है। चमड़ा शुद्ध माना जाता पूजा स्थल पे। अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, चित्रकूट, चमड़ा की बेल्ट लगाए अंदर नहीं जाने देंगे। ये है क्या? तो परमहंस महाराज कहीं राखी नहीं है वो, सुभग संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। स्वयंभू से शंभु, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती भगवान है, नहीं तही तहाँ चही दिया ग्रत बाती। वो जिसके हृदय में आ गए वो शंभु हो गया, शंकर हो गया, गुरु हो गया। ये विभूति है, ऐश्वर्य है, देखने के लिए तो राख है। परमहंस महाराज का ही यार लकड़ी वाली राख नहीं है, मैं अपने को जलाए हूँ, जियते जलाए हूँ, वो मोर राख हो। विभूति शंकर जी के शरीर पर मंगलकारी है, बाकी अमंगलकारी है। शंकर जी चिता की भस्म लगाते थे, तो वैसे तो अशुद्ध है, भोलेनाथ के शरीर पर आ गई तो कल्याणकारी हो गई। कहिए डमरू में जो चमड़ा मड़ा है, परमहंस महाराज का मैं आपन चमड़ी निकाल के मड़ दियो। अब सृष्टि में कोई चमड़ी से बनी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे को डिगा सके। किसी की चमड़ी देख के हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोने की चमड़ी देख के सीता जी का लंका तक जाना पड़ा। ये है धनतेरस। भगवान हृदय में आ गए, और जब भगवान हृदय में आ गए तो प्रकृति पार प्रभु परमात्मा प्रकृति से परे है, देह से परे है। ये तो माया का पिंड है, प्रकृति से परे हो गया, जीते जी मर गया। मुए मुक्त गुरु काहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में कर आशा। त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी को हनुमान जयंती होती है। हनुमान वैराग्य का प्रतीक हनुमान जी। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ गए। जितने भालू बंदर सेनापति थे सबको ले आए साथ में अपने। सबका मन था आपका राज्याभिषेक देखेंगे, सबको विदा किए। 6 महीना बीत गया, फिर सबको सजा के सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता हाथी घोड़ा सहित विदा किए। अंगद चुपचाप बैठा रहा, तो राम ने अंगद को बुलाया, कहा तुम भी।
अपने गले की माला पहना दी। का इनको भी सजाओ, इनको भी विदा करो। अंगद कहे हमें बनाए रखते, नीच टहल ग्रह की सब करियो। राम जी कहे नहीं, केवल हनुमान जी को रखा। अंगद ने कहा इनको क्यों रखा, हमको क्यों नहीं? कहा तुम युवराज हो किष्किंधा के, तुम्हारे बाप राजा थे, मर गए, तुम्हारा चाचा सुग्रीव राजा है, तुमने युवराज पद स्वीकार कर लिया, इसलिए अपना राज्य देखो जा करके। ये हनुमान गौतम राजा थे, अहिल्या महारानी थी, अंजनी राजकुमारी थी, राजा केसरी को ब्याही थी, हनुमान जी राजकुमार थे। लेकिन इन्होंने युवराज पद नहीं स्वीकार किया, राज त्याग करके जंगल का मार्ग पकड़ लिया। इसलिए हनुमान जी हमारे पास रह सकते हैं। काहि तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, भोग लोक परलोक का, सबही त्यागे राग, रहे नैन की कामना, ताई कहे बैराग। तो हनुमान जी के हृदय में राम जी आ गए। यही हनुमान जयंती है, छोटी दीपावली। और फिर राम जी हृदय में तो आ गए, भगवान को पा तो लिया, अभी एक डिगरी अंतिम अवस्था शेष है, जानत तुम्हें हुई जाए। वो आज के दिन दिया बत्ती का टाइम हुई रहा है ना, अपन अपन सजाओ हैं। प्रसाद हाँ बंटवा दी यार। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा, जन्म भूमि मम पुरी सुहामन, उत्तर दिशि बह सरयू पामन, जाम जनते बिनहि प्रवासा, मम समीप नर पामई बासा। सरयू में स्नान कर ले तो बिना प्रयास के भगवान के पास पहुंच जाए। और हम अयोध्या में रहे थे 23 दिन स्वामी जी के यहाँ आने के पहले, एक हमारे सामने लड़का डूब के मर गया रहा है। राम मंदिर का मामला बढ़ा आगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच थी। तो जज का जाने अब धर्म के बारे में, वो तो कानून की पढ़ाई पढ़े, अल्लाह स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अब मुकदमा पहुंच गया तो फैसला करना पड़ेगा। तो जज ने पूछा वकील से जो हिंदुओं की तरफ से थे, कहा ये बताओ हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? कहा वेद। राम को आदि पुरुष कह रहे थे, तो कहा यदि प्राचीन ग्रंथ वेद है तो आदि पुरुष का नाम होना चाहिए। वेदों में कहीं इसका उल्लेख आया है? अयोध्या का
समय दिया धर्माचार्यों को, सब वेद उल्टे पलटे खोजे, 5-7 महात्माओं ने भेजा, मैसेज की वेदों में उल्लेख आया है, लिखा हुआ है, पढ़ के। ये राम भद्राचार्य जी चित्रकूट वाले ये भी भेजे। अथर्ववेद में लिखा है, अयोध्या नाम की नगरी है, ये 8 कोणों वाली नगरी है, 8 कोने हैं। इस नगरी में 9 दरवाजे हैं। उत्तर में सरयू है, सरयू के दक्षिण में नगर के बीच में एक गोल मंडप है, उसी में विराट पुरुष निवास करता है। वो कभी कभी प्रकट होता है। उस विराट पुरुष को सृष्टि में कोई बिरला देखता है। जज साहब के मिलगा 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 फैसला हो गया। वेद सतयुग में लिखे गए। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि धरती में अयोध्या में राम पैदा होंगे, सोच कोई नहीं सकता था। वेदों ने नेति नेति कह के भगवान को कहा, जिनकी इति नहीं, जिनका अंत नहीं, जो अनादि है। बद नाशवान मरण धर्मा, अवध कहते हैं अविनाशी को। भगवान अयोध्या में रहते हैं। तो रहते कहाँ हैं? अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास जी लिखे भगवान सबके हृदय में रहते हैं। जब राम जी धनुष तोड़े गए, इधर उधर ताकने लगे, तो सीता जी कहे गण नायक वरदायक देवा आज लगे, कि नहीं तो सेवा हो प्रसन्न महेश। सबकी प्रार्थना करती रही। फिर बाद में कहा, मन क्रम बचन मोर पन साचा, श्री रघुवीर चरण चितु राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करो मोहि रघुपत की बात। सबके हृदय में रहने वाले भगवान। गीता कहती ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। राम अयोध्या में रहते हैं, भगवान हृदय में रहते हैं। तो जहाँ भगवान हृदय में रहते हैं, अवध नगरी 8 कोणों वाली नगरी है। अष्टधा मूल प्रकृति से ही शरीर बनता है। ये इस अयोध्या नगरी में 9 गेट हैं, 9 दरवाजे हैं, 9 द्वारे पूरे देही। शरीर के 9 दरवाजे, जिसमें बीच में विराट पुरुष रहता है, गोल मंडप में, हृदय में। भगवान सबके हृदय में रहते। वो विराट पुरुष कभी कभी प्रकट होता है और उसको कोई बिरले को दिखाई दे जाता है। कोई बिरला इसका साक्षात्कार कर पाता है। कोई है अयोध्या। तो जिसके प्रकट हो गए हृदय में, साक्षात्कार हो गया, दिवाली पूरी अयोध्या जगमगा उठी। जल गए दीपक। गगरी में दिया जला दो, 10 छेद कर दो, तो सबसे प्रकाश बाहर आएगा। रोम रोम से प्रकाश बाहर आने लगता। पूरा ब्रह्मांड अंदर बाहर सब प्रकाशित हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखें अपन अपन दिया जला में, और दिया जला के